सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है दीपक और आप सभी का स्वागत है दीपक ग्राफिक हिंदी यूट्यूब चैनल पे। सो आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, अच्छे से ब्लेंडर को यूज कर रहे होंगे, नई नई चीजें क्रिएट कर रहे होंगे। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम फिर से बात करने वाले हैं टॉप 5 मेजर प्रॉब्लम जब आप ब्लेंडर को चलाना शुरू करते हैं। एंड जैसे कि आप लोगों को पता है, इसके 3 पार्ट ऑलरेडी आ चुके हैं। जिन लोगों ने भी पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 नहीं देखा तो जाके देखें, बिकॉज उन 3 पार्टों में आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा ब्लेंडर में। तो जाइए उन पार्ट को जरूर देखिए। एंड जैसे कि मैंने बोला था कि लास्ट वीडियो में कि आप लोग नीचे कमेंट करेंगे, मैं आपके कमेंट जरूर लूंगा। जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे उसी के बिहाफ पे हम नेक्स्ट चैप्टर इसका या नेक्स्ट पार्ट इसका हम बनाएंगे। तो जी हाँ, मैं आ गया हूँ फिर से आप लोगों के क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए। एंड आज भी मैंने 5 टॉप 5 क्वेश्चन यहाँ पे उठाए हैं। एंड मुझे बहुत ही अच्छे लगे वो क्वेश्चन, इसलिए मैंने वो क्वेश्चन उठाए और मेरे को लगा कि उस पर वीडियो बनानी चाहिए। तो गाइज, अगर आप भी चाहते हैं कि अगली वीडियो में आपका क्वेश्चन फीचर हो तो आप नीचे कमेंट करें, अपने क्वेश्चन कर सकते हैं एंड हम डेफिनेटली आपके क्वेश्चन को भी एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि आज के वो टॉप 5 कमेंट क्या हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ऑलराइट गाइस, तो यहाँ आप देख सकते हैं हमारे पास 5 कमेंट हैं। एंड इसमें से देव इन्फो जी ने तो 3 इतने बढ़िया कमेंट करें कि मैंने वो तीनों के तीनों क्वेश्चन के ले लिए। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं पहले क्वेश्चन का। सो हमारा पहला क्वेश्चन है एनिमेटर G@R का। वो पूछते हैं, सर बहुत बार जब मैं डिसॉल्व एज करता हूँ तब एज डिसॉल्व नहीं होती, प्लीज बताएं कि डिसॉल्व एज कैसे काम करता है और इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही कॉमन मिस्टेक है, जैसे कि ये सीरीज का नाम ही है कि बहुत ही 5 मेजर एंड कॉमन प्रॉब्लम्स, इसलिए मैंने क्वेश्चन लिया क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए बताते हैं कि डिसॉल्व एज कैसे काम करता है ब्लेंडर में। सो डिसॉल्व एज का जो फंडा है पहले वो हम समझते हैं क्या है। बेसिकली मान लीजिए ये हमारा क्यूब है एंड इस पर मैं थोड़ी बहुत एजेस डाल देता हूँ। मैंने कंट्रोल R प्रेस किया एंड यहाँ पे मैंने कुछ लूप कट्स यहाँ पे डाल दिए। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ कुछ लूप ऐसे एंड कुछ लूप मैं यहाँ पे ऐसे ऐड कर देता हूँ। ऑलराइट, सो गाइस, हमने यहाँ पर लूप तो ऐड कर दिए हैं। अब जैसे कि उन्होंने पूछा था कि हम एज को कैसे डिसॉल्व करें, तो पहले हम बताते हैं कि एज डिसॉल्व होता कैसे है, उसका मतलब क्या होता है। देखो, एज डिसॉल्व मतलब होता है कि मान लीजिए आपने यहाँ पे ये बहुत सारे एज यहाँ पे डाले हैं बेसिकली, और आपको बाद में रियलाइज होगा कि इसमें से तो कुछ एजेस बहुत ज़्यादा हो गए, मुझे इनको कम करना है। तो आप क्या करेंगे, इन सबको यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद कैसे सिलेक्ट करना है, शिफ्ट और ऑल्ट के साथ आपको इसको सिलेक्ट करना है सबको, और जो भी एज आपको डिसॉल्व करने या कम करने उनको आप सिलेक्ट करोगे। ओके, एंड सेलेक्ट करने के बाद जितने भी आपको हटाने आप उन सबको सिलेक्ट कर लेंगे करके, जैसे कि मैं कर रहा हूँ ऑल्टरनेट। बेसिकली ये मैंने सिलेक्ट किया, बट आप इसको डायरेक्टली डिलीट मत करना, क्योंकि जैसे आप डिलीट करोगे, अगर आपने एज पे क्लिक कर दिया तो ये कुछ ऐसा दिखने लग जाएगा। ओके, अगर आपने डिलीट प्रेस करके वर्टिसेस कर दिया तो भी ये कुछ ऐसा दिखने लग जाएगा। तो मेन क्वेश्चन यही है कि अगर आपके एक्स्ट्रा एजेस हो जाते हैं या आपको कुछ एजेस डिलीट करने हैं या डिसॉल्व करने हैं तो वो कैसे करने हैं। बेसिकली आपको एजेस कम करने हैं तो वो कैसे करने हैं, तो बहुत ही सिंपल तरीका है। आपको जो भी एजेस डिसॉल्व या फिर कम करने हैं या फिर हटाने हैं, डिलीट करने हैं, आप उन एजेस को सिलेक्ट करें और राइट क्लिक करें, और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आता है डिसॉल्व एज। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक वो जितने भी हमारे एक्स्ट्रा एजेस थे वो डिसॉल्व हो जाएंगे या फिर वो गायब हो जाएंगे। ओके, बट इसमें भी बहुत सारी टर्म्स हैं कि आपको उनका ध्यान रखना पड़ेगा। अब मैं कौन सी टर्म्स की बात कर रहा हूँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए अगर आप चाहते हैं कि मेरी ये वाली एज डिसॉल्व हो जाए और मान लो मैं इसको राइट क्लिक करके डिसॉल्व कर भी देता हूँ, तो देखना क्या होगा, आपकी मैश की पूरी शेप ही चेंज हो जाएगी। इसका मतलब आप क्या समझे, इसका मतलब ये है कि आपको वही एज डिसॉल्व करना है जो आपको लगता है अननेसेसरी है, मतलब कि जो काम का नहीं है, जो एक्स्ट्रा मैश क्रिएट कर रहा है। अगर आप कोई मेजर एज को अगर आप डिसॉल्व करेंगे तो हो सकता है उससे आपकी मैश की शेप खराब हो जाए। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, सिर्फ वही एज आपको डिसॉल्व करना है जिसको आपको लगे कि इसको हटाने के बाद मेरी मैश पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए अगर इन बीच के मैं सारे एजेस को भी हटा दूं तब भी मेरे किसी भी शेप पे, इस क्यूब की शेप पे फर्क नहीं पड़ेगा। बट अगर जैसे ही मैं इसका साइड वाला एज डिसॉल्व करूंगा तो इस क्यूब की पूरी शेप पे बहुत फर्क पड़ेगा। तो उस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। इसका मेन क्राइटेरिया यही है कि आपको वही एज डिसॉल्व करना है जो उस क्यूब की शेप ना बिगाड़े या जिससे उस हमारे जो मैश है उसकी शेप खराब ना हो बेसिकली। ऑलराइट, तो पहला क्वेश्चन तो बहुत ही इजी था बट बहुत ही मेजर था और बहुत माइनर प्रॉब्लम थी, बट बहुत मेजर क्वेश्चन था, इसलिए मैंने इसको कवर अप किया। एंड आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कैसे चीज़ों को डिसॉल्व करते हैं। आपको बस वो एजेस सिलेक्ट करने हैं। ऑलराइट, सो कैसे करना है एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। आप ऑल्ट एंड शिफ्ट के साथ यहाँ पे इन एजेस को सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये ऑल्ट एंड शिफ्ट के साथ सिलेक्ट कर रहा हूँ।
ओके एंड ऑल्टर्न शिफ्ट इसके साथ सेलेक्ट करने के बाद आपको राइट क्लिक करना है और आपको करना है डिसॉल्व एज। तो जितने भी अननेसेसरी एज हैं वो आपके डिलीट हो जाएंगे। ऑलराइट, आपको डिलीट प्रेस नहीं करना, आपको राइट क्लिक एंड डिसॉल्व एज करना है। ऑलराइट, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, जिन्होंने ऑलरेडी 3 क्वेश्चन करे हुए हैं, तीनों बहुत ही लाजवाब क्वेश्चंस हैं। तो चलिए तीनों पे बात करते हैं। तो इनका पहला क्वेश्चन है, जब कोई मॉडल हम कहीं से डाउनलोड करते हैं तो उसमें उसका जो ओरिजिन पॉइंट कहीं और सेट रहता है और उसको हम अगर चाहें कि सेट करें ओरिजिन टू ज्योमेट्री करना चाहें तो नहीं होता है। देखो पहली बात आपको बता दूं, अगर आप इंटरनेट से कोई भी ऑब्जेक्ट या फिर कोई भी मॉडल डाउनलोड करते हैं तो 90% चांसेस रहते हैं कि उसका ओरिजिन सेट नहीं होता। अब इसका रीज़न क्या है ये मैं आपको पहले बताता हूँ। अगर वो ऑब्जेक्ट ब्लेंडर में बना है तो चांसेस होते हैं कि ब्लेंडर का बाय डिफॉल्ट जो ओरिजिन होता है वो सेंटर में रहता है। ऑलराइट, अगर हो सकता है वो ब्लेंडर में ना बना हो, किसी अन्य सॉफ्टवेयर में बना हो, तो हो सकता है उसका ओरिजिन पॉइंट वहाँ पे ना हो। तो देखो ऐसे ही होता है, मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए ये हमारा ऑब्जेक्ट है, या फिर मैं इसको हटा देता हूँ। यहाँ पे मैं एक ऐड करता हूँ मंकी को, और मंकी को ऐड करने के बाद मैंने यहाँ पे इसका ओरिजिन पॉइंट फिलहाल के लिए मैं बना देता हूँ। तो होता है कि जब भी आप कोई ऑब्जेक्ट को डाउनलोड करते हैं तो उसका जो ओरिजिन पॉइंट है वो उसके सेंटर पे होता ही नहीं है। बेसिकली आप देखेंगे ये यहाँ कहीं इसका ओरिजिन पॉइंट है, ऐसे ही उसमें भी होता है कि एग्जैक्टली उसका जो सेंटर पॉइंट है वो उसके वहाँ पे होता ही नहीं है। सो इस केस में आपको क्या करना होता है कि आपको उस ऑब्जेक्ट को सेंटर टू ऑब्जेक्ट करना होता है। अब उनका क्वेश्चन यही था कि जैसे ही मैं राइट क्लिक करके सेट ओरिजिन टू ज्योमेट्री कर रहा हूँ तो मेरा ज्योमेट्री सेंटर पर नहीं आ रहा, मतलब मेरा जो ओरिजिन है वो ज्योमेट्री के सेंटर में नहीं आ रहा। ये मेरे केस में तो ये आ गया, पर आपके केस में नहीं आ रहा। तो होता है, ये बहुत बार ऐसा होता है कि आपका जो ओरिजिन है वो नहीं आता सेंटर में। ठीक है, इसके 2 केसेस हो सकते हैं। पहली चीज़, ऐसा ना हो कि वो किसी एम्प्टी से लिंक हो। अब एम्प्टी क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए कभी कभी ऐसा होता है कि वो किसी एम्प्टी ऑब्जेक्ट से लिंक रहता है, और मान लीजिए मैंने इसको इसके साथ लिंक किया Ctrl+P, और मैंने इसको कीप ट्रांसफॉर्म कर दिया। ओके, अब मान लीजिए इसके साथ लिंक है, जहाँ जहाँ ये एम्प्टी जाएगा वहाँ हमारा ये हेड भी जाएगा, बेसिकली मंकी भी जाएगा। तो अगर आप इसको अगर मूव करते हैं, फॉर एग्जांपल आपने इसे मूव किया, ओके, मूव करने के बाद आप राइट क्लिक करके सेट ओरिजिन टू ज्योमेट्री करते हैं तो वो नहीं होगा, बिकॉज वो इसके साथ इसका ओरिजिन सेट है अभी, यहीं से सारे स्केल वगैरह होंगी और उसका वो सेंटर पे आएगा नहीं। मान लीजिए यहाँ नहीं है, वो यहाँ है, अब वो कभी सेंटर में आएगा नहीं ओरिजिन के, बिकॉज वो तो इसके साथ लिंक है। तो पहला केस तो ये हो सकता है कि हो सकता है आपका ऑब्जेक्ट किसी एम्प्टी से लिंक हो। तो अगर ऐसा कुछ केस होता है, सबसे पहले अपने ऑब्जेक्ट उस एम्प्टी को सिलेक्ट करें, Alt+P एंड करें क्लियर एंड कीप ट्रांसफॉर्म। उसके बाद उसको आप डिलीट करें और उसके बाद जहाँ भी आपको अपने ऑब्जेक्ट का ओरिजिन रखना है सेट ओरिजिन टू ज्योमेट्री करें, वो आपका सेंटर में आ जाएगा। बट ये करने के बाद भी अगर नहीं आता तो उस केस में आपको क्या करना है और इसका रीज़न क्या है ये भी मैं आपको बताता हूँ। तो बेसिकली होता क्या है कि देखो, अगर वो ऑब्जेक्ट ब्लेंडर में बना होता है तो वो इस ट्रिक से आ जाता है। अगर वो ऑब्जेक्ट हो सकता है ब्लेंडर में ना बन के किसी अन्य सॉफ्टवेयर में बना हो, तो आपको क्या करना होता है, पहले उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना होता है। सिलेक्ट करने के बाद आपको जाना होता है ऑब्जेक्ट, एंड यहाँ पे एक ऑप्शन आता है कन्वर्ट टू मैश। ओके, अब यहाँ से भी जा सकते हैं, नहीं तो अब यहाँ जाके राइट क्लिक करें इस ऑब्जेक्ट पे और करें कन्वर्ट टू मैश। और जैसे ही आप कन्वर्ट टू मैश करेंगे एंड उसके बाद अगर आप राइट क्लिक करके सेट ओरिजिन टू ज्योमेट्री करेंगे तो आपका जो ऑब्जेक्ट है उसका जो ओरिजिन है वो सेंटर पे आ जाएगा। एंड आपको एक चीज़ मैं और बता दूं गाइज, सेंटर पे ऑब्जेक्ट आए हमेशा ये पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल? बिकॉज सेंटर पे ऑब्जेक्ट तभी आता है जब हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो उसका जो वॉल्यूम है वो चारों तरफ से इक्वल हो। ओके, फॉर एग्जांपल अभी हमने इसका राइट क्लिक करके सेट ओरिजिन टू ज्योमेट्री करा तो एकदम सेंटर पे आ गया। बट अगर मैं इसका थोड़ा वॉल्यूम चेंज कर दूं, फॉर एग्जांपल मैं इसको सिलेक्ट करके इसका वॉल्यूम थोड़ा चेंज कर दूं कुछ ऐसे, ओके, एंड अब आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि इसका जो ओरिजिन है वो सेंटर में रहे, क्योंकि देखो राइट क्लिक करके मैं सेट ओरिजिन ज्योमेट्री करूंगा तो इसका ओरिजिन अब यहाँ चले गया बेसिकली। अब ये सेंटर में नहीं है, ऐसा तो आप बोलोगे इसका ओरिजिन सेंटर में है ही नहीं, बट इसका ओरिजिन इसकी वॉल्यूम के हिसाब से, इसकी लंबाई और चौड़ाई के हिसाब से एकदम सेंटर में है। ऑलराइट, तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना कि आपका ऑब्जेक्ट है कैसा। कहीं आप अननेसेसरी उसको, मतलब आप बिना बात के उसको सेंटर पर लाने की कोशिश कर रहे हैं, बट उसका जो चौड़ाई और जो उसकी वॉल्यूम है, बेसिकली जो थिकनेस है, जो एक उसका बेसिकली आकार है, वो ऐसा ना हो कि वो सेंटर पे कभी आ ही ना सके ओरिजिन। अगर इस केस में आप देखेंगे तो कभी इसके नोज के सेंटर में नहीं आएगा, बिकॉज हमारा जो ये वाला एरिया है थोड़ा सा ज़्यादा बाहर को है, और ये जो ओरिजिन पॉइंट आता है ये 2 ऑब्जेक्ट के बीच की दूरी पे आता है, जैसे कि मैंने आपको बहुत बार समझाया। ऑलराइट, तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखें। अगर नॉर्मल प्रॉब्लम होगी तो इन 2 तरीकों से जो मैंने आपको बताए हैं उससे ये सॉल्व हो जाएगी। ऑलराइट, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन्हीं का ही दूसरा क्वेश्चन है कि कभी कभी हम बहुत बड़ा सीन बनाते हैं तो उसके हर एक जगह पर हम जूम नहीं कर पाते हैं। ओके, एक सर्टेन जूम के बाद
जूम होना बंद हो जाता है। प्लीज़ इसका कोई तरीका बताएं जिससे कि हम डिटेल में वर्क कर पाएँ। देखो इसके 2 केसेस होते हैं, मैं आपको बताता हूँ। 2 रीज़न कैसे हो सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। देखो एक क्या होता है कि आपका ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा है, ठीक है? बहुत बड़ा है तो उस केस में क्या होगा कि एक टाइम के बाद अगर मान लो आप उससे दूर चले गए और आपको उसमें ज़ूम करना है तो कभी-कभी आपका ना व्यू पोर्ट अटक जाता है, ज़ूम नहीं होता। मैंने ये चीज़ खुद फ़ील करी है कि कभी-कभी ऐसा होता है हमारा जो व्यू पोर्ट है वो ज़ूम ही नहीं करता, मतलब हम स्क्रॉल को आगे करते रहते हैं और हमारा ऑब्जेक्ट ज़ूम नहीं होता। देखो फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए मैं यहाँ पे एक मंकी हेड लेता हूँ, उसको थोड़ा बड़ा करते हैं, ठीक है? लेट्स सी देखते हैं हम इसे कितना बड़ा कर पाते हैं। तो वो प्रॉब्लम तब आती है जैसे मान लीजिए आपने कोई ऑब्जेक्ट बनाया ब्लेंडर में, ठीक है? जब आपने उसको स्टार्ट किया तो वो हो सकता है 2 मीटर का हो और जब आपने उसे मॉडल कर दिया वो हो सकता है 2 से 10 मीटर का पहुँच गया, ठीक है? सो होता क्या उस केस में हम जिस ज़ूम लेवल पे उस टाइम काम कर रहे थे उस टाइम वो 2 मीटर का ज़ूम लेवल था, अब हम 10 मीटर के ज़ूम लेवल पे आ चुके हैं, ठीक है? कभी-कभी ऐसा होता है ना ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा हम कर देते हैं मॉडल में, छोटे से शुरू किया और बड़ा हम यहाँ पे मॉडल कर देते हैं। तो इस केस में अगर आप कभी भी आप लोग फँसते हैं, जैसे कि अभी देखेंगे अब देखिए मेरा ज़ूम होना यहाँ पे बंद हो गया। ये देखिए, अब मैं ज़ूम कर रहा हूँ तो मेरा ज़ूम होना यहाँ पे बंद हो गया, ठीक है? तो इस केस में अगर आप कभी भी फँसते हैं और आपका ज़ूम एक लिमिट पे जाकर रुक जाता है तो आपको क्या करना है, शिफ्ट और बी प्रेस करना है और जैसे ही आप शिफ्ट और बी प्रेस करेंगे तो आपके सामने ये ऐसा कुछ एक बॉक्स सा बनाने को आ जाएगा। आपको क्या करना है, जिस एरिया में भी आपको ज़ूम करना है वहाँ पे आपको ऐसे जस्ट ड्रैग कर देना है और जैसे आप ड्रैग करेंगे एक तो आपका जो ज़ूम फ्रीज़ हो रखा था वो अनफ्रीज़ हो जाएगा, आप आराम से ज़ूम कर पाओगे एंड ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के सेक्शन पे ही आपको ज़ूम करके देगा डायरेक्टली। ऑलराइट, तो जब भी आप कभी ऐसा लगता है आपको कि मेरा ज़ूम होना बंद हो गया, देखिए फिर से देखो मेरा ज़ूम होना बंद हो गया, ये देखिए। तो अगर आपके साथ फिर भी ऐसा होता है तो अगेन आप क्या करेंगे, शिफ्ट डी प्रेस करेंगे और जैसे ही आप शिफ्ट बी प्रेस करेंगे जहाँ भी ड्रैग करेंगे वहीं आपका ये ज़ूम कर देगा डायरेक्टली और आपका जो ज़ूम फ्रीज़ हो रखा था वो भी अनफ्रीज़ कर देगा। ओके, एंड शिफ्ट बी जो कमांड है इसको हम बोलते हैं बॉक्स ज़ूम बेसिकली। ऑलराइट, ये देखिए जितना मैं इसमें क्लिक करूँगा उतना ये बेसिकली ज़ूम कर देगा। ऑलराइट, अब मैं दोबारा से आपको इसका एक और ट्रिक दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये हमारा मंकी है, ये हमारे यहाँ मंकी है, ठीक है? मैं चाहता हूँ उस मंकी के जो नोज़ है ना इसमें मैं डायरेक्टली ज़ूम करूँ, तो मैं शिफ्ट बी प्रेस करूँगा और डायरेक्टली यहाँ पे ड्रैग करूँगा और डायरेक्टली इसके नोज़ पे पहुँच जाऊँगा। तो बेसिकली जब भी आपका व्यू पोर्ट फ्रीज़ हो जाता है, ज़ूम नहीं होता है अच्छे से या फिर आपको लगता है अब तो ज़ूम हो ही नहीं पा रहा, मैं कितनी कोशिश कर रहा हूँ, तो शिफ्ट बी करके एक बार ड्रैग कर दें और जैसे आप ड्रैग करेंगे तो आपका जो फ्रीज़ ज़ूम है वो अनफ्रीज़ हो जाएगा। ऑलराइट गाइस, तो ये था हमारे तीसरे क्वेश्चन का आंसर। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं इनके और बहुत ही रियल प्रॉब्लम्स हैं जो लोग फेस करते हैं जब भी हम मॉडलिंग वगैरह करते हैं। सो गुड जॉब देव जी, आपने बहुत अच्छे क्वेश्चन यहाँ पे पिकअप करे। अब बढ़ते हैं इनके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इन्हीं का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कैरेक्टर का लिप का मैं शेप की बना रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि 0 पर लिप बंद रहे और 1 पे लिप खुला रहे, तो हमेशा इन्वर्स हो रहा है। 1 पर लिप बंद रहता है और 0 पर लिप खुलता है, तो जिससे कि वॉइस सिंक होने में प्रॉब्लम आ रही है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और थोड़ा सा लेवल अप करके पूछा है इन्होंने, मुझे अच्छा लगा। चलिए इसको भी हम अब सॉल्व करते हैं। तो इनका क्वेश्चन है बेसिकली कि ये शेप की बना रहे हैं किसी कैरेक्टर के लिप्स के और जब वो उस पर बेसिकली शेप की लगाते हैं तो शेप के लगाने टाइम क्या होता है कि हमारे पास एक ऑप्शन आता है। देखिए मैं यहाँ पे एक थोड़ा सा छोटा सा एक सीन क्रिएट करता हूँ। ऑटो स्मूथ, चलिए या फिर शेड स्मूथ करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं कि शेप की काम कैसे करती है, ठीक है? तो देखो शेप की बेसिकली कैसे काम करती है, जो भी आप मैश के एडिट मोड में जाके जो भी आप ऑब्जेक्ट को मूव वगैरह करते हैं तो जो भी आपने मूवमेंट करी होती है शेप की उसको रिकॉर्ड कर लेती है, ठीक है? कैसे रिकॉर्ड करती है मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पर जाना है आपको ऑब्जेक्ट डेटा प्रॉपर्टी में, बेसिकली यहाँ पे आपको वर्टेक्स ग्रुप के नीचे ऑप्शन मिलेगा शेप की। तो जो शेप की लगानी कैसे होती है, आप अभी अपने ऑब्जेक्ट मोड में है, ऑब्जेक्ट मोड्स में आप क्या करेंगे एक नया शेप की बनाएंगे। ये हमारी बेसिस शेप की होती है तो इसमें हमें कोई भी चेंजेस नहीं करने होते हैं। जो हमारी बेसिस शेप की होती है ये बेसिकली क्या करते हैं, हमारी जो बेसिक शेप है हमारे ऑब्जेक्ट की उसको ये होल्ड करके रखती है, ठीक है? जैसे आप देख सकते हैं अभी हमारा ये बेसिक शेप है, इस शेप को ये होल्ड करेगी हमेशा के लिए। तो आपको एक बार क्लिक करना है तो बेसिक बन जाएगी, उसके बाद आपको दोबारा क्लिक करना है तो ये हमारी बनी की बेसिकली। और आप देख सकते हैं जैसे ये नई की हमारी बनी तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस भी यहाँ पर आ चुके हैं। तो अब हमें क्या करना है, हम जैसे ही इसके एडिट मोड में जाएंगे तो यहाँ पे हमारी जो वैल्यू है फिलहाल वो 0 पे है, ठीक है ना? अब इनका क्वेश्चन क्या था कि 0 पे ये चाहते हैं कि इनका जो मुंह है वो बंद रहे और जो 1 पे है इनका वो मुंह खुल जाए बेसिकली। सो मैं इनको पहले ये चीज़ बता देता हूँ कि ये चीज़ पॉसिबल कैसे होगी। तो बेसिकली इनको करना क्या है, सबसे पहले इनको जो उनका मॉडल है बेसिकली उसके जो लिप्स हैं वो पहले बंद करने पड़ेंगे, ठीक है ना? तो इसमें हम क्या करेंगे, हम जाएंगे अपने बेसिस पे और बेसिस पे जाने के बाद मैं पहले इसके मुंह को क्लोज कर लूँगा, ठीक है? कैसे करूँगा,
मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद मैंने ये भी सिलेक्ट किया ऐसे करके, और मैंने इसको स्केल करके इसका मुंह कर लिया पहले बंद। मान लीजिए हमने इसका मुंह बंद कर लिया, एंड बंद करने के बाद मैं इसके एडिट मोड से बाहर आ गया। अब ये हमारी बेसिक शेप हो गई, और यहाँ जाएंगे और यहाँ जाने के बाद मैं इसके मुंह को ओपन कर लूँगा कुछ ऐसे। फॉर एग्जाम्पल ये लीजिए, हमने इसके मुंह को कर दिया ओपन। अब मैं इसके एडिट मोड से बाहर आऊँगा, तो आप देख सकते हैं कि 0 में इसका जो बेसिकली है मुंह है वो बंद है, और 1 पे इसका मुंह खुल रहा है। तो बेसिकली आपकी जो प्रॉब्लम थी जेब जी, जो आपका क्वेश्चन था बेसिकली वो ये आपका क्वेश्चन था कि 0 पे लिप बंद रहें और 1 पे लिप खुल जाएं। तो आपको पहले 0 पे खुद ही लिप्स को बंद करना पड़ेगा। आप अगर अपने मुंह को ओपन रखेंगे तो आपका मुंह हमेशा पहले ओपन ही रहेगा, फिर बंद होगा, बिकॉज आप ओपन करके उसको बंद कर रहे हैं। तो पहले आपके अपने लिप्स को क्लोज करना पड़ेगा, उसके बाद उसको ओपन करेंगे, तब जाके आपको जो इन्वर्स वाली प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। ऑलराइट, सो ये था हमारे चौथे क्वेश्चन का आंसर। अब बढ़ते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन पे, जो है हमारा पांचवा क्वेश्चन। तो ये हमारा YT माफिया 444 का क्वेश्चन है, एंड इनका क्वेश्चन है कि सर कैरेक्टर के पैर या हाथ में वेट पेंट करने में बहुत दिक्कत हो रही है, प्लीज सर कुछ बताएं, कैरेक्टर में पैर या हाथ अच्छे से नहीं काम कर रहा है, वेट पेंट पर पूरा डिटेल में बताएं सर। हाथ या पैर एक तरफ से ठीक रहता है तो दूसरी तरफ से अजीब तरीके से मुड़ता है, प्लीज सर रिप्लाई मी प्लीज प्लीज प्लीज। ऑलराइट, सो YT माफिया जी, मैं आपको एकदम डिटेल में तो इसमें नहीं समझाऊंगा, पर मैं आपको कुछ टिप्स बता देता हूँ जिससे आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि जब भी आप वेट पेंट कर रहे होंगे तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सो बेसिकली होता क्या है, ब्लेंडर में जब भी हम कोई रिग लगाते हैं तो उस टाइम हमको जो बेसिक रिग होता है वो पूरा काम करता है वेट पेंट पे, ठीक है ना। वेट पेंट क्या होता है, पहले वो आप लोगों को समझा देता हूँ जिन लोगों को नहीं पता कि वेट पेंट क्या होता है। वेट पेंट बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जो बेसिकली बोन्स के वेट को कंट्रोल करता है। जो जितना रेड एरिया होगा वो उतना ज़्यादा अफेक्टेड एरिया होता है, उसके बाद वो ग्रीन, उसके बाद वो येलो, फिर ब्लू, उसके बाद आता है सीधा ग्रीन। सो ग्रीन बेसिकली क्या होता है, एकदम नॉन अफेक्टेड एरिया होता है, तो ऐसे एक कलर फॉर्म बनता है पूरा ग्रेडियंट की तरह। सो बेसिकली क्या होता है कि आप उसको मैनुअली भी पेंट कर सकते हैं कि आप चाहते हैं कि मेरी ये बोन है इतने एरिया पे ज़्यादा अफेक्ट करे, इतने पे ना करे। तो वही इनका क्वेश्चन है कि इनका जो वेट पेंट है वो सही से काम नहीं कर रहा, तो उसी को हम सॉल्व करते हैं। मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, आपको क्या करना है। सबसे पहले मैं यहाँ पे कुछ एजेस डाल देता हूँ ताकि ये अच्छे से काम करे। या ठीक है, ये हमने 24 एजेस यहाँ पर डाल दिए, और यहाँ पर मैं एक बोन भी ऐड कर लेता हूँ ताकि हम इस पर बोन लगा के आपको दिखा सकें कि कैसे हमारी चीज़ें काम करती हैं। और ये देखिए, इस बोन को मैं नीचे ले आता हूँ। नीचे लाने के बाद एडिट मोड में जाऊँगा, एक्सट्रूड करूँगा। ये मैंने एक्सट्रूड किया 1, ये मैंने एक्सट्रूड किया 2, और ये मैंने एक्सट्रूड किया 3। ठीक है जी, ये हमने एक्सट्रूड कर लिया। एंड उसके बाद बॉडी को सिलेक्ट किया, बोन को सिलेक्ट किया, उसके बाद हम प्रेस करेंगे Ctrl+P एंड करेंगे विथ ऑटोमेटिक वेट। इतना आपको करना है। और उसके बाद अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपका जो बॉडी है बोन के साथ लिंक हो गया है। वो अगर आपको देखना है तो आपको क्या करना है, बोन को सिलेक्ट करना और जाना अपने पोज मोड में, और किसी भी बोन को आप हिला के देखें तो आपको अगर मैश जो है वो काम कर रहा है, इसका मतलब कि हाँ आपका जो बेसिकली बोन है उसके साथ लिंक हो गया। अब हम बात कर रहे थे वेट पेंट की। देखो वेट पेंट कैसे देखते हैं, मैं सबसे पहले आपको वो बताता हूँ। तो बेसिकली करना क्या था, आपको पहले अपनी बोन सेलेक्ट करनी है, उसके बाद सेलेक्ट करना अपना मैश, उसके बाद जाना है यहाँ ऑब्जेक्ट, यहाँ पे एक ऑप्शन आता है वेट पेंट का। तो अब यहाँ देख सकते हैं अभी मैंने ये वाली बोन सेलेक्ट कर रखी है, और जैसा कि मैंने आपको बोला था कि वेट पेंट में क्या होता है कि जो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड एरिया होता है वो रेड होता है, उसके बाद हमारा येलो, ग्रीन, और उसके बाद ब्लू आता है। ब्लू एकदम नॉन अफेक्टेड एरिया है। तो हमने अभी ये वाली बोन सेलेक्ट करी, वैसे मैं कंट्रोल से ये वाली बोन सेलेक्ट करूँगा तो आप देख सकते हैं कि ये बोन सबसे ज़्यादा बीच में इफेक्ट करेगी, फिर थोड़ा इफेक्ट करेगी, फिर यहाँ तक इसमें बिल्कुल इफेक्शन इसका बंद हो जाएगा। ऑलराइट, सेम चीज़ इसके साथ है। तो बेसिकली उनका ये क्वेश्चन था कि इनका जो वेट पेंट है बेसिकली वो सही से काम नहीं करता, तो हम कैसे उसमें वेट पेंट को ठीक कर सकते हैं। देखो मान लीजिए मैं चाहता हूँ ये वाली जो मेरी बोन है ये इस पर यहाँ तक असर करे, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ जाऊँगा, यहाँ पे ये वेट है और इसका ये रेडियस है बेसिकली हमारा ब्रश। अगर मैं इसमें पेंट करूँगा तो मैं क्या करूँगा, ऐसे ड्रैग करूँगा ब्रश को, मैंने यहाँ पेंट किया, उसके बाद मैं जाऊँगा अपने बैक में और बैक में भी आप पेंट कर दूँगा। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिए, जहाँ आप फ्रंट कर रहे हैं पेंट तो बैक भी करें। और मेरे को लग रहा है यही एक रीज़न है कि उनका जो पेंट है वो सही से हो नहीं रहा है, एक तरफ हो रहा है एक तरफ नहीं हो रहा, तो इस वजह से इनका जो पेंट है बेसिकली जो प्रॉब्लम आ रही है कि बोन अच्छे से काम नहीं करी, वो यही एक रीज़न है। ऑलराइट, मैं चाहता हूँ ये थोड़ा यहाँ भी इफेक्ट करे, तो मैंने इसको यहाँ तक करा,
ठीक इसके बैक में भी जाएंगे, उसको भी करेंगे। अगर आप एक तरफ करेंगे तो आगे से आपकी बोन सही रहेगी, पर पीछे से आपकी बोन खराब हो जाएगी। तो ध्यान रखना, ये दोनों तरफ इफेक्ट करने के लिए आपको दोनों तरफ का ही करना पड़ेगा। मैं इसका भी आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये मेरी बोन है, मैंने इसका यहाँ से तो वेट पेंट इंक्रीज कर दिया, पर मैं पीछे से नहीं कर रहा। ओके, तो मैंने इसको यहाँ तक पेंट कर दिया है, नीचे नीचे तक, और पेंट करने के बाद मैं बस इसको पीछे की साइड पेंट नहीं कर रहा। ओके, चलिए अब चलते हैं अपने ऑब्जेक्ट मोड में और यहाँ से पोज मोड में चलते हैं। लेट्स सी देखो, तो ये देखो इनके साथ यही प्रॉब्लम आ रही होगी कि ये जैसे मूव कर रहे होंगे तो आधा मैश तो मूव हो रहा होगा, पर वो और जो पीछे वाला मैश है वो मूव नहीं हो रहा होगा, बिकॉज उन्हें सिर्फ आगे आगे से पेंट किया, पीछे से पेंट नहीं किया होगा। ओके, सेम रीजन इसके साथ भी है। ये हमने पूरा पेंट किया था, देखो ये अच्छे से काम कर रहा है। अब आप लोगों का क्वेश्चन ये भी होगा, सर ये अभी तो सही से नहीं चल रहा था, पर जब मैं इसको मूव कर रहा हूँ तब तो ये ऊपर से अच्छे से मूव हो रहा है। तो बेसिकली बोन में क्या है कि पेरेंट और चाइल्ड वाला यहाँ पे प्रोसेस चलता है। अगर आपका पेरेंट जहाँ जहाँ जाएगा, चाइल्ड आपका ऑटोमेटिक जाएगा। डजेंट मैटर कि उसकी बोन ने कितना वेट होल्ड कर रखा है, बिकॉज अभी वो इसका गुलाम है। तो जहाँ जहाँ पेरेंट जाएगा वहाँ वहाँ चाइल्ड जाएगा। पर जब अगर आप चाइल्ड को घुमाओगे तो बेसिकली चाइल्ड ने जितना वेट ले रखा वो सिर्फ उतने एरिया को मैश को कवर करेगा, उससे ज़्यादा वो नहीं करेगा बेसिकली। ऑलराइट, तो बहुत ही मेजर प्रॉब्लम है। और देखो जैसे ही मैं इसको जो वेट पेंट हमारा है इसको अगर मैं ठीक करता हूँ पोज मोड से बाहर निकल के, तो वो अच्छे से हमारे यहाँ पे काम करने लग जाएगा। हमने सिर्फ एक साइड से किया था, हम बैक से जाके भी इसका वेट पेंट ठीक करते हैं। और अब अगर आप देखेंगे पोज मोड में जाके, तो आपका ये जो बोन है ये अच्छे से काम कर रहा होगा। ये देखिए। ऑलराइट, तो इसका आपको बहुत ध्यान रखना है कि जब भी आपका जो बेसिकली वेट पेंट है अगर वो सही से काम नहीं कर रहा है, एक तो आपको प्रॉपर्ली चारों तरफ से पेंट करना है, सारे तरफ से। ऐसा नहीं कि आपने फ्रंट से कर दिया बैक से नहीं किया तो वो एक तरह से टेढ़ा हो जाएगा। इस चीज़ का आप ध्यान रखना। और अभी भी आप देख रहे होंगे तो एकदम परफेक्टली नहीं चल रहा है, बिकॉज वेट पेंट से यही था कि इससे आगे इसका वेट पेंट नहीं है, इस वजह से वो टेढ़ा हो जा रहा है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है और वेट पेंट को स्मूथली पेंट करना है। मैं इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा, बट अभी के लिए फिलहाल इतना ही। ऑलराइट, सो आई होप आप सभी को आपके क्वेश्चंस के आंसर मिल गए होंगे। ऑलराइट गाइस, सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। एंड अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आपके क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में फीचर हो तो आप नीचे कमेंट करें, जेन्युइन प्रॉब्लम शेयर करें जिनसे और लोगों को भी फायदा हो, तो उन्हीं कमेंट को मैं यहाँ पर उठाऊंगा। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड ज़्यादा से लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। एंड इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दो गाइस, एंड बिकॉज वहाँ पे मैं बहुत अपडेट अब शेयर करने वाला हूँ आप लोगों के साथ। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए एंड गणतंत्र दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। सो बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे होम गाइस।